यह कहानी है एक पुराने आदिवासी समाज के खैम नाम के योद्धा की। यह योद्धा एक निंजा में कैसे बदलता है और यह आम दिखने वाला लड़का पूरी दुनिया में किस तरह से तबाही मचाता है, आपको देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है खैम को, जो अपने हाथियों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। खैम के पिता पुराने एक बहुत ही जाने माने कुंफू मास्टर होते हैं। आगे हमें स्टोरी में दिखाया जाता है खैम को, जो अपने भाइयों के साथ हाथी को नहला रहा होता है। उसका कोई सगा भाई तो नहीं, लेकिन वह अपने दोस्तों को अपने भाई जैसा प्यार करता है। एक दिन हम देखते हैं उसी जंगल में एक छोटा हाथी का बच्चा मिलता है। वो कुछ शिकारियों द्वारा जंगल में घेर लिया गया था। वो लोग उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहां पे बड़ी हाथी आती है, जिसका नाम मोती होता है। वह आते ही उन सभी को डरा कर भगा देता है। अब हम देखते हैं खैम को। खैम अपने हाथियों से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन बड़ी हाथी को उन शिकारियों ने गोलियां मार दी थी, जिसके चलते उसकी डेथ हो गई थी। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, जब एक और बड़ा हाथी यानी कि वह छोटा बच्चा बड़ा हो चुका था और उसका एक छोटा बच्चा होता है। वह खैम का बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था। एक दिन उसे पता चलता है कि शहर में हाथियों का सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ के जो राजा होते हैं वह अपने दरबार और अपने सेवक के लिए एक हाथी को चुनने वाले हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग अपने अपने हाथी लेकर आए होते हैं। खैम के पिता भी अपना हाथी लेकर आते हैं, जिसे खैम बहुत ही चाहता था। यहीं पर बहुत सारे प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें कि खैम देखता है कुछ लोग मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और भी तरह तरह की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे थे। हम देखते हैं उसके पिता को अंदर बुलाया जाता है और खैम से बोला जाता है कि तुम्हें बाहर ही रुकना होगा। उसके पिता अपने हाथी को लेकर जाते हैं, जहां पर उनके पिता को मार दिया जाता है और उनके हाथी को जबरदस्ती चुरा लिया जाता है, क्योंकि असल में यह प्रतियोगिता राजा द्वारा नहीं बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन द्वारा रखी गई थी। उनका काम था हर तरह के मशहूर जानवरों को पकड़कर अपने कब्जे में लेना और उन्हें बहुत ही बड़े महंगे दाम पर बेच देना। बट उन्हें नहीं पता था कि खैम किस खेत की मूरी है। हम देखते हैं खैम गुस्से में उस जहां पर पहुंच जाता है, जहां पर वो बड़े ऑफिसर के कुछ प्यादे रहते थे। वहां पर पहुंचते ही वह फाइट स्टार्ट कर देता है, क्योंकि खैम एक बहुत ही बड़ा कुंफू मास्टर था। वह देखते ही देखते उन सभी को बुरी तरीके से मारने लगता है। उसके बाद वहां से एक बोट लेकर रवाना हो जाता है। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। गुंडे से बचते हुए वह अपने बोट को बहुत ही दूर निकाल लेता है, लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा गुंडा हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करते हुए आता है, जिसके बाद वह हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है। खैम की दिलेरी देखकर सभी गुंडे कांप उठते हैं, लेकिन वहां से खैम को एक नाम पता चलता है कि आखिर उसकी हाथी वहां से गायब होकर कहां पहुंच चुकी है। वो उसे बहुत प्यार करता था और वो लोग उसे एक बड़े शहर में ले गए थे, जिसका नाम टुंगवुंग था। हम देखते हैं उस जापानी योद्धा कैम को यह पता चल जाता है कि उसकी हाथी कहाँ पर है। अब वह उस शहर में निकल पड़ता है, लेकिन इस शहर में वह किसी को नहीं जानता था। वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही फेमस ऑस्ट्रेलियन डिटेक्टिव से, जिसका नाम है मार्क। मार्क बहुत ही फेमस डिटेक्टिव होता है और वह पुरानी चीजों और लापता और गुमशुदा लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तलाश कर लेता है। फिर हम देखते हैं मैडम रोज को, जो एक बहुत ही बड़ी पहुंची हस्ती होती है और उसके अंडर में बहुत लोग काम करते थे। वह उन सभी गुंडों की लीडर होती है और किसी को इस बात का पता नहीं था। हम देखते हैं हमारा खेम चुपचाप उस शहर में पहुंच जाता है और जैसे ही वह शहर के अंदर कदम रखता है, पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यह कोई बहरूपिया है, वह उनके देश का नहीं। क्योंकि खैम ने आते ही लोगों की धुलाई करना शुरू कर दी थी। अब कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक गुंडा खैम के ऊपर गन पॉइंट करता है और ऑफिसर से गन फेंकने के लिए कहता है, जिसके बाद खैम उनकी गन छिना कर उस गुंडे को सबक सिखाता है। फिर वह एक पुराने बहुत ही खतरनाक लीडर के पास जाता है, जो कि बहुत ही पुराने पुराने जानवरों की तस्करी करता था और खैम के हाथियों को भी उसी ने बेचा है। इसीलिए खैम का उस तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। आगे हम देखते हैं खैम उस शहर के अंदर मुंगमुंग के अंदर तबाही मचा देता है। कुछ लोग लड़कियों को छेड़ रहे थे, जिसके बाद वह उन्हें बुरी तरीके से सबक सिखाता है। उसके बाद वो पुलिस की नजरों में आ जाता है और पुलिस वाले उसे आम आदमी नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा गुंडा समझ रहे थे। फिर हम देखते हैं वह उस तस्करी वाले लीडर तक पहुंच जाता है और जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है तो सभी गुंडे उसके ऊपर अटैक करते हैं।
इसके बाद खैम अकेले ही उन सभी का सामना करता है। सामना करते हुए वह घायल हो जाता है। फिर खैम को वही लड़की मिलती है जिसकी मदद उसने की थी। अब हम देखते हैं वह लड़की खैम को एक पुराने होटल में पहुंचा देती है। लेकिन ये लड़की जिसका नाम मियोन है, इसने भी गुंडों से बहुत ज्यादा पैसे ले रखे हैं, जिसके चलते गुंडे इसे ढूंढ रहे हैं और वो यहाँ पर कहीं पहुंचकर इसे मार सकते हैं। वह जब वहां से निकल रही थी तो वह देखती है एक गुंडा वहां पर आता है, लेकिन उससे पहले हैम चुपचाप वहां से निकल पड़ता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मियोन एक बहुत ही बड़े गुंडे के घर गई थी। वह उसे जान से मारना चाहती थी और वह एक पुराने बहुत ही फेमस कातिल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि वह यहाँ के सभी गुंडों को खत्म करेगी। लेकिन उसमें वह नाकाम रहती है। वह अपना चक्कर चलाती है, लेकिन वह उसमें फंस जाती है और उसे वहां पर बंदी बना लिया जाता है। फिर हम देखते हैं खैम को। खैम अब अकेला पड़ गया था और उसका मदद करने के लिए इस शहर में कोई नहीं था। खैम एक एक करके सभी गुंडों की तलाश कर रहा था। वह अपने हाथी को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह आखिर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सभी गुंडों की तस्करी बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है और खैम समझ चुका था कि वह यहीं पर होगा। तभी उसे वहां पर अपने छोटे वाले हाथी की घंटी मिलती है जो उसने गले में बांध रखी थी। वह उस घंटी को हाथ में लपेटता है और जैसे ही उस घंटी को देखता है तो उसे अपने हाथी की याद आती है। उसके बाद वह एक बहुत ही पुराने चाइनीज मास्टर को आसानी से हरा देता है और उसकी इतनी धुलाई करता है कि वह मजबूरन आकर सभी के ऊपर चिल्लाता है और अपने साथियों से कहता है तुम खैम को क्यों नहीं मार रहे। सभी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद खैम धुलाई करके वहां से जिंदा निकल जाता है और उसे एक बहुत ही सीक्रेट बात पता चलती है कि यहाँ पर हाथियों और जानवरों का नहीं बल्कि बहुत सारी अमीर लड़कियां, सुंदर लड़कियों की भी तस्करी होती थी। कैम उन सभी को आजाद कर देता है और वह सभी उसे शुक्रिया अदा करती हैं। फिर कैम एक पुराने सावलिन मंक में जाता है जहाँ पर वह एक गुरुदेव को प्रणाम करता है और उनसे कहता है मुझे आपकी जरूरत है। वो वहाँ पर छिपा हुआ था और यहाँ कर थोड़ी देर के लिए वह बाहर जाता है और लौट कर आकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक पुराने योद्धा जिसका नाम कोपरिया फाइटर है, वह अफ्रीका का था और वह उसे गुरुदेव को मार देता है। फिर हम देखते हैं खैम और कोपरिया फाइटर में एक शानदार युद्ध होता है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही समझदारी से उस कोपरिया फाइटर को खैम हरा देता है। फिर एंट्री होती है एक बहुत ही मशहूर फाइटर जिसका नाम आरके है। वह उसके दोस्त को जान से मार देता है। अब खैम के पीछे पड़ जाता है। खैम उससे फाइट कर रहा होता है और आखिर में खैम उससे बच निकलता है। फिर वह अपने हाथी के पास जाता है और उसे एक छोटी हाथी मिल जाती है। वह उसे लेकर सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वह डिटेक्टिव रहा करता था, यानी कि वह ऑस्ट्रेलियन डिटेक्टिव। वो भी इन सभी से मिला हुआ था और खैम को यह बात पहले नहीं पता चली। फिर हम देखते हैं वो लोग उसे यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ पर आरके के सामने उसे बैठा देते हैं। वो वहाँ पर अपने बड़े हाथी मोती को देखता है। जब वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने मोती को मारकर उसकी हड्डियों को सजा रखा था। खैम यह देखता है और उसका गुस्सा 3 गुना बढ़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में आग थी। वह उन आग का बदला लेना चाहता था। वह उन सभी को मारना शुरू कर देता है और फिर आरके उसके सामने आता है और फिर वह गुस्से की आग में आरके को भी इतना मारता है कि आरके मरने वाला होता है। लेकिन तभी एक और फाइटर आ जाता है जो कि आरके के बराबर मजबूत था। वह उसके सामने आकर खैम को बहुत मारता है। फिर खैम अपने ही दोस्त की 2 हड्डियां लेता है और उसके बाद वह उन फाइटरों की ऐसी की तैसी करने लगता है। एक एक करके वह सभी फाइटरों को बुरी तरीके से मार रहा था और देखते ही देखते वह सभी फाइटरों को मौत के घाट उतार देता है। खैम के गुस्से को देखकर वहां का जो लीडर होता है वह फौरन हेलीकॉप्टर में बैठता है। लेकिन मैडम रोज इससे पहले हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से बाहर निकलती, खैम वहां पर पहुंचता है और हेलीकॉप्टर से उसे खींच कर गिरता है और वो सीधा अपने हाथी के दांतों में जाकर फंस जाता है और उसकी जान बच जाती है। बट मैडम रोज मारी जाती है और इसी के साथ यह कहानी एंड होती है।